बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूं। जी हां, आज मैं तोरी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना नहायत आसान है और ये टेस्ट में बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए तुरई गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो हर घर में तुरई की सब्ज़ी बनती है, लेकिन आप लोग ज़रूर तुरई गोश्त बना के देखिएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और वो भी मेरे स्टाइल से, तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तुरई गोश्त। सबसे पहले पतीले में मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं आपको ये प्याज दिखा रही थी। प्याज मेरे 2 दरमियाने साइज़ के लिए है। इसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है और ये देखिए इस तरह मैंने ना इसको ज़्यादा फ़ाइन काटा है, ना बहुत ज़्यादा मोटा काटा है। बस इसको हमने दरमियाना सा काट लिया, स्लाइस कर लिए हैं प्याज के। प्याज को हमने फ्राई करने के लिए पतीली में डाल दिया है। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसमें एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ जाए। जब प्याज फ्राई हो जाएगी, एक अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा, तो फिर आप देखिएगा हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत कम खानों में होता है। और अब आप देखिए जब हमारे प्याज का अच्छा सा सुनहरा सा देखिए गोल्डन कलर आ गया है, तो हमने इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लिया फ्राई प्याज से। अच्छा, जो मैंने आपको आधा किलो गोश्त दिखाया था, उसमें से हम हाफ यूज़ कर रहे हैं गोश्त, और ये मैंने हाफ़ गोश्त यूज़ कर लिया है। इसके बाद मैंने गोश्त को थोड़ा सा उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई करी थी, उसी ऑयल में गोश्त को डाल के थोड़ा सा फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई किया। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मैं स्पाइस डालूँगी ताकि स्पाइस जले नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पहले पानी शामिल किया। फिर अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्ची शामिल करी, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल करी, और हाफ़ टेबल स्पून से भी कम इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया शामिल किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद मैं अब अच्छी तरह मसाले को गोश्त के साथ भुनाई करूँगी। अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी और भुनाई साथ साथ भुनाई करती जाऊँगी मसालों की गोश्त के साथ। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी टेस्टी डिश बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तोरी गोश्त बहुत मज़े का बनता है। आपने तोरी की सब्ज़ी लाजमी सब ने बनाई होगी, लेकिन आप इसको गोश्त में एक दफ़ा मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा लगेगा इसको गोश्त के साथ तोरी को खाने में। अब मैंने इसमें हाफ़ टमाटर शामिल कर दिया है काट के, और अब मैं टमाटर के साथ गोश्त की मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ। और इस तरह भुनाई करने से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह भुनाई हो गई है, तेल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें हाफ़ गिलास गोश्त गलने का पानी शामिल करूँगी। अच्छा, मैं हाफ़ गिलास पानी इसलिए इसमें अभी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में इसमें और इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगी। जब इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, थोड़ा कम रह जाएगा, तो आप देखिएगा। चले हम गोश्त गलने तक, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। जब तक मैं इसको लेट लगा के कवर करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। फिर 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा पानी आप देख रहे हैं अच्छा खासा पानी ड्राई हो गया। जो हमने आधा गिलास इसमें पानी शामिल किया था, जब पानी ड्राई हो गया तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद अब हम गोश्त की दही के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा उसको भी हम अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे, यानी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने में सब पानी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह दिखे खूब अच्छी तरह हम गोश्त के साथ दही की भुनाई कर रहे हैं। ये देखिए आप अच्छी तरह भुनाई हो गई है गोश्त की, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें आधा गिलास मज़ीद पानी शामिल करेंगे। आधा गिलास हमने पहले शामिल किया था दही डालने से पहले, और आधा हमने दही शामिल करने के बाद। 10 मिनट हो गए हैं, थोड़ा पानी आप देख रहे हैं अच्छा खासा पानी ड्राई हो गया। जो हमने आधा गिलास इसमें पानी शामिल किया था, जब पानी ड्राई हो गया तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद अब हम गोश्त की दही के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे। जो दही अपना पानी रिलीज़ करेगा उसको भी हम अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे, यानी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने में सब पानी ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह दिखे खूब अच्छी तरह हम गोश्त के साथ दही की भुनाई कर रहे हैं। ये देखिए आप अच्छी तरह भुनाई हो गई है गोश्त की, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें आधा गिलास मज़ीद पानी शामिल करेंगे। आधा गिलास हमने पहले शामिल किया था दही डालने से पहले, और आधा हमने दही शामिल करने के बाद शामिल किया था। आधा गिलास अब हम शामिल कर रहे हैं। जब गोश्त 90% तक गल गया तो फिर हमने इसमें तुरैयाँ शामिल कर दी हैं। तोरी शामिल करी, तोरी को हमने स्लाइस करके इसमें शामिल कर लिया है। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तोरी को गोश्त के मसाले के साथ।
और अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि तोरी अपना पानी खुद छोड़ती है और अपने पानी में ही गलेगी ये। हम इसको तोरी को कवर करके ढक के रख देंगे तकरीबन तोरी गलने तक के लिए। 15 मिनट में आराम से खुद ही अपने पानी में गल जाएगी। तो चले हम मिलते हैं 15 मिनट बाद। कवर करके अब हम रख देंगे। जब तोरी गल गई तो फिर अब हमने इसमें जो हमने भगरी हुई प्याज प्लेट में निकाली थी, अब हम इस फ्राई प्याज को इसमें शामिल कर देंगे। और ये शामिल करने के बाद हम फ्राई प्याज को अच्छी तरह मिक्स करेंगे गोश्त तोरी के साथ। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और जो फ्राई प्याज है इसका भी इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो हम 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अच्छा, इस मोमेंट पे आप चाहें तो हरी मिर्चें भी काट के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे 10 मिनट बाद। हम इतने कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। हम फ्लेम हाई करके इस पानी को ड्राई करते हैं और तोरी गोश्त की अच्छी तरह हम भुनाई करते हैं। तो हमने फ्लेम इसका हाई कर दिया है। अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई स्टार्ट कर देते हैं। जब तेल सेपरेट हो जाएगा तो आप समझ जाएं इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई हो गई है। जब भुनाई हो जाएगी अच्छी तरह फिर हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तोरी गोश्त को हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे कहने से मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये गोश्त में बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप लोगों से नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए रोज़ नित नए मज़े के ज़ायक़ेदार टेस्टी खाने। तो आप लोग दिल्ली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में चलती हूँ। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।